हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकीफाई कंप्यूटर। आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ एवरेज ए का फंक्शन और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे एवरेज ए फंक्शन कैसे यूज होता है। एवरेज ए के अंदर मैंने 3 कॉलम ले रखे हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय नेम, एक है सैलरी स्टेटस और एक है कंसीडर्ड एज नंबर। तो सबसे पहले हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज ए का फॉर्मूला क्या काम आता है? एवरेज ए का जो फंक्शन है वो सभी वैल्यूज, सभी नंबर्स, टेक्स्ट और ट्रू और फॉल्स को कंसीडर करके चलता है। एवरेज ए के अंदर टेक्स्ट और नंबर दोनों को लिया जाता है, जबकि एवरेज का फंक्शन क्या काम करता है? एवरेज ओनली नंबर सेल्स को कंसीडर करके चलता है, इंटीजर सेल को कंसीडर करके चलता है। जबकि एवरेज ए का जो फंक्शन है ट्रू, फॉल्स और टेक्स्ट को भी काउंट करता है। अब बात करें, देखो हमारे पास सैलरी स्टेटस दिया हुआ है। सैलरी स्टेटस में हमारे पास कुछ वैल्यूज है, एक ट्रू भी लिखा हुआ है, फॉल्स भी है, नोट गिवन अदर कोई टेक्स्ट भी दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर ट्रू है तो उसको एज ए 1 कंसीडर करके चलेगा, अगर फॉल्स लिखा है तो उसको 0 कंसीडर करके चलेगा, अगर नॉट गिवन लिखा है तो उसको भी 0 कंसीडर करके चलेगा। इसकी कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है। टेक्स्ट में अगर यस इन द सेंस कोई वैल्यू ट्रू में दे रखी है उसको 1, फॉल्स है तो 0, नॉट गिवन दे रखा है या अदर कोई भी इसके अलावा ट्रू फॉल्स के अलावा कोई टेक्स्ट दे रखा है तो उसको भी 0 कंसीडर करके चलता है। तो देखो कैसे इसका निकालेंगे हम एवरेज। तो सबसे पहले इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ए भी साथ में लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे शिफ्ट के साथ डाउन एरो से मैं रेंज सिलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखो आपकी एवरेज निकल कर आ जाएगी। बात करें राइट साइड में, इसके दे रखा है कंसीडर्ड एज नंबर। हम इसको भी कैलकुलेट करके चलते हैं एवरेज ए के फंक्शन से। देखिए यहाँ चलेंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप यही फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे कंट्रोल आर से, तो एवरेज ए का फंक्शन राइट साइड में भी क्या हो जाएगा? ड्रैग हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही कॉलम्स में आंसर बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब क्या है? ट्रू को तो इसने 1 मान के चला है और फॉल्स को ये 0 मानकर चल रहा है, फिर फॉल्स को 0 मानकर चल रहा है और जो नॉट गिवन है अदर कोई टेक्स्ट है उसको भी 0 मान के चल रहा है। मतलब टेक्स्ट और नंबर सभी वैल्यूज को कंसीडर करके एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, जबकि एवरेज का फॉर्मूला ऐसे नहीं करता है। देखो मैं आपको एवरेज का भी इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। एवरेज कैसे निकालेगा? एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंस मिलेगा आपको। एवरेज ए में सारी चीजें कंसीडर कर ली, लेकिन एवरेज में क्या करेगा? ओनली नंबर, वैल्यू नंबर को कंसीडर करके चलेगा, इंटीजर सेल को लेकर चलेगा। इक्वल टू AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट को ऑन करो और यहाँ पे आप वैल्यूज ले लो, ये वाली सारी सैलरी स्टेटस की सारी वैल्यूज को कंसीडर करो, ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर करो। देखो रिजल्ट क्या आया है, इसमें अलग आया है। इसके बाद यहाँ जाओ, शिफ्ट के साथ राइट एरो से इसको रेंज को सिलेक्ट करो और कंट्रोल आर से इसको ड्रैग कर दो राइट साइड में। इसमें क्या किया इसने? एवरेज का फंक्शन क्या कर दिया? यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें अलग क्यों दिखाया है? इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि इसमें ट्रू फॉल्स की जगह वहां 1 लिखा हुआ है। 1 एक इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, सारी वैल्यूज इंटीजर में दी हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करके दिखा रहा है। लेकिन जबकि सैलरी स्टेटस में ट्रू फॉल्स टेक्स्ट लिखा हुआ है और एवरेज के फंक्शन ने इसको कंसीडर नहीं किया है, जबकि एवरेज इन सभी वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। परसेंटेज को कैलकुलेट इजी तरीके से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर बिना किसी दिक्कत के। देखिए हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए एक टेबल रेडी कर रखी है। इस टेबल में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रोडक्ट दे रखे हैं। प्रोडक्ट है कंप्यूटर, माउस, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर। और इन प्रोडक्ट्स की हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, रिवेन्यू दे रखे हैं और यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दे रखा है। अब हमें देखना है
कि हमारा टारगेट है कि ये पता लगाना कि टोटल में से कॉस्ट कितनी है, रिवेन्यू कितनी है और प्रॉफिट का कितना परसेंट हिस्सा है, सभी का यहाँ पे परसेंट निकालना है। इसमें देखो सबसे पहले हमें टोटल को कंसीडर करना पड़ेगा। अब टोटल कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्लस रिवेन्यू प्लस प्रॉफिट। अगर हम तीनों को प्लस कर दे, जोड़ दे, तो हमारा टोटल निकल आएगा। देखो नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप इजीली कर भी सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ टोटल के ऊपर जाऊंगी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू लेफ्ट एरो से आप जाएंगे कॉस्ट वाले सेल पर, आप प्लस का सिंबल लगा सकते हैं, फिर जाएंगे आप रिवेन्यू पर, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर जाएंगे आप प्रॉफिट वाले सेल पर, और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। अब मुझे यही फॉर्मूला हर प्रोडक्ट के लिए चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से डाउन एरो से ड्रैग कर देंगे। ये फॉर्मूला क्या करेगा, सारे प्रोडक्ट्स की टोटल को इजीली कैलकुलेट करके दे देगा। अब बात करते हैं कि कॉस्ट परसेंट। अब हमें ये पता लगाना है कि टोटल में कॉस्ट का कितना परसेंट हिस्सा है। आप देखना चाहते हो कि टोटल के अंदर कितनी परसेंट कॉस्ट दी हुई है, तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, कॉस्ट परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि जितना टोटल होता है उसमें से कितना परसेंट जिसका निकालना है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं और टोटल हम नीचे की तरफ रखते हैं, और इनटू में हम 100 करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखो कॉस्ट आपको निकालनी कैसे है, यहाँ जाइए इस सेल पर, अब देखो इक्वल टू, आपको किसका निकालना है हिस्सा, आपको टोटल का हिस्सा निकालना है, जिसका निकालना है उसको हम नीचे रखते हैं, और जिसका निकालना है कितना आपकी कॉस्ट दे रखी है वो देखो। पहले आपको ये परसेंट में नहीं दी हुई है, तो आपको ये कॉस्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 लाख। 1 लाख जो कॉस्ट है, टोटल का कितना परसेंट है, ये आपको ये निकालना है। टोटल का कितना परसेंट हमें नहीं पता कितना परसेंट, तो जिसका परसेंट निकालना है उसको तो नीचे रखो और जिसके लिए निकालना है उसको ऊपर रखो। तो देखो हमने कॉस्ट को ऊपर रख लिया क्योंकि हमें कॉस्ट परसेंट निकालना है, और जिस में से निकालना है डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, और किस में से निकालना है, किसका परसेंट निकालना है, टोटल का इतना परसेंट हिस्सा निकालना है कॉस्ट का, और परसेंटेज में करने के लिए आप इंटू 100 कर देंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं इसे एंटर करूंगी, एंटर करते ही 68.9655 ये आपकी कॉस्ट आ गई है, और यही आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी से ड्रैग कर दो, सभी का कॉस्ट परसेंट निकल गया। अब रिवेन्यू परसेंट आपको निकालना है कि रिवेन्यू परसेंट, जैसे आपने कॉस्ट परसेंट निकाला वैसे ही आपको रिवेन्यू परसेंट निकालना है कि टोटल के अंदर हर प्रोडक्ट का रिवेन्यू का कितना परसेंट हिस्सा है। तो जितना परसेंट हिस्सा निकालना है उसको आप ऊपर रखो, और जिसमें से निकालना है उसको नीचे रखो। तो कैसे निकालोगे, इक्वल टू, मैंने कहा कि रिवेन्यू का निकालना है तो रिवेन्यू को ऊपर रखो, डिवाइड बाय किस में से निकालना है, टोटल में से निकालना है, और आप इंटू 100 कर दो और एंटर करो, ये आपका रिवेन्यू परसेंट निकल कर आएगा। अब देखो डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो से, और यहाँ पे कंट्रोल डी से ड्रैग कर दो। कंट्रोल डी डाउन में ड्रैग हो जाता है फॉर्मूला, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो आपको जिस तरीके से आपने कॉस्ट परसेंट निकाला, रिवेन्यू परसेंट निकाला, या अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी सेम निकालना है। प्रॉफिट, टोटल के अंदर प्रॉफिट का कितना परसेंट हिस्सा है, तो जितना परसेंट आपको निकालना है उसको तो आप ऊपर ही रखोगे। निकालना किसका है, प्रॉफिट का, किस में से निकालना है, टोटल में से, तो उसको हम नीचे रखेंगे और इनटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखो इक्वल टू प्रॉफिट, आपको इसका परसेंट निकालना है, हमने इसको ऊपर रख दिया। अब डिवाइड करेंगे, किस में से निकालना है, टोटल में से निकालना है, तो आप इसको नीचे रखेंगे और आप इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। देन आप एंटर करेंगे, देखो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ गया। अब यहाँ पर जाइए, शिफ्ट के साथ डाउन एरो से इसको रेंज को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए हमारे पास क्या निकल कर आ गई है,
प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ गया है। अब यही परसेंटेज आप एज ए स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी कर सकते हैं। अगर चलो मैं बना के दिखाई देती हूँ आपको कि कैसे करना है। स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमारे पास कुछ डाटा है, नेम, यहाँ मैंने लिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, यहाँ लिया मैंने टोटल। एंटर करेंगे, यहाँ मैंने नेम डाल दिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, मोनू, सोनू। ये कुछ हमने डाटा मेंटेन किया है और इसके अंदर हमें यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज लेनी है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो मैं आपको यहाँ फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो से राइट में रेंज सिलेक्ट करें, डाउन से डाउन में रेंज सिलेक्ट करें, फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन, ब्रैकेट को ऑन करिए। फिर ये बॉटम वैल्यू पूछता है, बॉटम वैल्यू डाल दीजिए, कितने मार्क्स आने चाहिए। फिर कोमा, टॉप वैल्यू डालनी है तो टॉप डाल दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। एक साथ वैल्यूज एंटर कराने के लिए आपको कंट्रोल एंटर करना है। देखिए सारी वैल्यूज एक साथ आ गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको टोटल निकालना है। देखो आपने अभी रैंड बिटवीन को फिक्स नहीं किया, अभी फॉर्मूला बार पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बार पे ये वैल्यू आपको शो कर रहा है, फॉर्मूला शो कर रहा है, तो इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बार बार चेंज हो जाएंगी। इसको फिक्स करने के लिए वही रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद Alt+H+V से पेस्ट वैल्यू करना है। अब आपको टोटल निकालना है, टोटल भी मैंने आपको बताया था कैसे टोटल निकालते हैं, इसकी एक शॉर्टकट भी होती है सम की। शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और Alt के साथ इक्वल प्रेस करके सम कर देंगे। देखिए सभी का एक स्टूडेंट रिकॉर्ड रेडी हो गया है। तो आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज ए निकालना चाहो, एवरेज ए का फंक्शन भी यहाँ यूज कर सकते हो, और परसेंटेज निकालना चाहो तो परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एवरेज ए, एवरेज ए आप निकालना चाहते हो, एवरेज ए निकालो और साथ में आप क्या यूज करोगे, परसेंटेज, एंटर करो। अब देखो, अब ये सिंपल एवरेज और एवरेज ए में मैं यहाँ पे डिफरेंस भी बता देती हूँ आपको कि कैसे निकालना है। एवरेज, एवरेज ए, यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज। एवरेज ए में देखो मुझे सभी सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू AVERAGE एवरेज, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर मुझे क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। देखो एवरेज निकल गई सभी की। इसने क्या किया, सभी इंटीजर सेल को कंसीडर किया है। कंट्रोल D आप प्रेस करेंगे। अब देखो एवरेज ए का फंक्शन कैसे काम करेगा। एवरेज ए का फंक्शन क्या है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाता है, एग्जाम में एब्सेंट हो गया, तो इसने क्या किया, एवरेज के मार्क्स में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को कंसीडर किया, टेक्स्ट वाले नंबर को कंसीडर नहीं किया। और एवरेज ए का फंक्शन क्या करता है, एवरेज ए का फंक्शन कहता है कि चाहे एब्सेंट हो चाहे कुछ भी हो, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या है, एवरेज ए का फंक्शन चारों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपकी एवरेज को कैलकुलेट करके देगा। देखो कैसे, यहाँ जाइए, एवरेज ए इक्वल टू AVERAGE एवरेज ए, टैब प्रेस करो। अब आपको क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर कर दो। सभी की एवरेज निकल जाएगी 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अब देखो इसको भी ड्रैग करना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल D से ड्रैग कर दीजिए। अब सेम वही बात है, परसेंटेज आपको निकालनी है। परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इक्वल टू आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और कितने में से मिले हैं वो आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपका हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल जो मार्क्स है जो कि 400 बन रहे हैं क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट्स है, और कितने आपको मिले हैं उसको आप ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखो कैसे होगा, इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सेल है आपका टोटल वाला जितने आपको मिले हैं, आउट ऑफ कितने में से मिले हैं, मैंने कहा कि 400 में से मिले हैं।
और इनटू आप क्या करेंगे 100 कर देंगे। देन आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसके बाद यही फॉर्मूला शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से ड्रैग कर देंगे। अब यही जो फॉर्मूला है, देखो किसी में आपकी विड्थ एडजस्ट नहीं हो रही, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि आपको कैसे एडजस्ट करनी है, तो राइट क्लिक करके वही काम कर सकते हैं, नहीं तो 1 बाय 1 सेल को भी, कॉलम को भी आप यहाँ से डबल क्लिक करके कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो इस टेबल को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेबल को ओनली इस टेबल को सिलेक्ट करना है, तो इस टेबल पे कर्सर रख के कंट्रोल ए से टेबल को सिलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना है, इस पर बॉर्डर अप्लाई करना है। आप यहाँ बॉर्डर पर जाकर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके सभी बॉर्डर पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो हेडिंग्स है इस रेंज को आपको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कलर भी यूज कर सकते हैं, देखिए। और साइज थोड़ा सा बढ़ाना है रो का तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, देखिए। इसके बाद साइज आप इसको मिडल में करना चाहते हैं तो यहाँ से मिडल में, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे क्या लगेगा, आपकी टेबल अट्रैक्टिव लगेगी। और आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड भी कर सकते हैं, और आप थोड़ा साइज भी गेन करना इंक्रीज करना चाहते हो तो साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साइज ज्यादा ना बढ़ाए, कॉलम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा यहाँ से कम कर दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। चलो थोड़ा सा बढ़ा के या तो कॉलम की विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, ताकि टेबल आपकी सही तरीके से आपको दिखाई दे। देखिए अब हमारी टेबल कितनी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ऐसी ही एक्सेल की कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।